हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अब 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर बिल्डिंग है, यानी जो सीबी है इसको हम बिल्डिंग माने। ये 20 मीटर बिल्डिंग है। ओके, ये कह रहा है कि 20 मीटर एक ग्राउंड से, एक ग्राउंड है उस पे एक 20 मीटर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। संचार क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में है संचार मीनार। ओके, तो एक संचार मीनार लगा हुआ है बी से ए पे। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर या संचार मीनार लगा हुआ है, यहाँ पे ए से बी। ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन की हाइट ही पूछना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट बताना है। और बोल रहा है कि इस जो ट्रांसमिशन टावर है इसके टॉप से, उसी पॉइंट से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। और इसी ग्राउंड के इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी उन्नयन कोण, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ओके, ये क्लियर है? ये बन रहा है डी, इसी बिंदु से इस बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा है। और इसके इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है, इस टावर के टॉप से इसी बिंदु से यानी इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। अब बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है। ओके, क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। सब क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीबी है, बीसी तो दे रखा है, बीसी दे रखा है, तो जो सीबी है इसकी हाइट हम निकालेंगे। और उसकी हाइट निकालने से पहले हम जो बेस है, इस बेस की हाइट निकालनी पड़ेगी। ओके, बेस हमको निकालना पड़ेगा, तब हमको सीए जो एसी है ये हमें पता चलेगा। और सीए क्या है? सीए जो है पूरी बिल्डिंग और टावर से पूरी हाइट है सीए। और सीए में से जब हम सीबी को घटाएंगे तो ये ए बी हमारा निकल जाएगा। तो लिखते हैं सी ए माइनस ए बी, सॉरी सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम सपोज लेट करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट बीसी बी द बिल्डिंग, ए बी बी द ट्रांसमिशन टावर। क्या है? बीसी क्या है? बिल्डिंग। तो लिखेंगे लेट बीसी, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट बीसी बी द बिल्डिंग। बीसी क्या है? बिल्डिंग है। एंड ए बी क्या है? ए बी बी the transmission line, transmission tower, the transmission tower। ओके, सबसे पहले क्या लेट किए हैं कि बीसी एक बिल्डिंग है और ए बी क्या है? ट्रांसमिशन टावर है। और डी क्या है? डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। डी क्या है? पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन और टू बी मेजर्ड, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जा रहा है। तो लिखेंगे एन डी बी द point on the ground, okay, where
where the angle of elevation, जहां से ये एक डी क्या है, वो डी वो पॉइंट है, सॉरी पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण मापा जा रहा है। तो वेयर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन angles of elevation एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, एलिवेशन टू बी मेजर। इसका क्या मतलब कि वो डी वो पॉइंट है ग्राउंड का जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब हुआ, उन्नयन कोण, जिसको हम ऊपर यहाँ पे ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से हम मेजर कर रहे हैं। तो बिल्डिंग के टॉप से 45 डिग्री हो रहा है और टावर के टॉप से 60 डिग्री हो रहा है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ये हमको निकालना क्या है, ये हमको निकालना है बेस और किस वाले ट्राइंगल से, DCB, ट्राइंगल DCB से जो ये दे रखा है यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम आधार निकालते हैं। तो लिखेंगे 10 किस में आता है, लंब और आधार का रेशियो 10 में आता है। और ये जो ABC सबसे पहले लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल DBC यानी DCB सबसे पहले लेंगे DCB को, इस वाले ट्राइंगल को, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें निकालना है। बेस तो दोनों का कॉमन है, बड़े वाले ट्राइंगल का यानी ADC का और BDC का, तो बेस कॉमन है तो इसको हम निकाल सकते हैं इससे। तो ये हो जाएगा 10 का रेशियो, 10 क्या रेशियो लगा देंगे, 10 45 डिग्री एंगल बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो 20 अपान DC हो जाएगा। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है इक्वल टू 20 अपान DC। अब DC को इस साइड भेज देंगे यानी DC इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा DC कितना निकल गया, DC निकल गया यानी उस पॉइंट से, उस ग्राउंड के उस पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण को हम मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट से उस बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर निकल गया, 20 मीटर। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा सेकंड वाला ये लेंगे, यानी ये तो हमको बेस पता चल गया। अब हमें यही बस ये पूरा हाइट यानी टावर के शीर्ष से, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के पाद बिंदु यानी फुट से पूरा डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो उसमें से पूरे में से BC यानी बिल्डिंग की हाइट को जब घटाएंगे तो टावर की हाइट पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC, ओके। सबसे पहले अब ADC लेंगे, ADC में फिर से 10 का रेशियो लगाएंगे, 10 60 डिग्री लेंगे क्योंकि यहाँ से ये बड़े वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू पूरा परपेंडिकुलर कितना है, बड़े वाले ट्राइंगल का AC है तो लिखेंगे AC अपान ये कितना है, DC हमें पता ही है, बेस परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो परपेंडिकुलर पता है, बेस लिख देंगे यानी DC 20 मीटर है तो 20 मीटर। ओके, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ओके, AC अपान 20, तो 20 को इस साइड में देंगे तो
जाएगा AC इक्वल टू 20√3, यानी यहां से यहां तक का पूरी डिस्टेंस AC हमारा कितना निकल गया 20√3 मीटर। ओके, अब ये पूरा निकल गया और ये नहीं पता चल गया, ये निकल गया, ये पता ही है, तो क्या निकालेंगे AB निकाल लेंगे। AB इक्वल टू क्या लिख के थे, क्या है AB इक्वल टू CA माइनस CB, यानी CA क्या है, ये पूरी ट्रांसमिशन टावर जो है उसके टॉप से उसके शीर्ष से पूरा डिस्टेंस है बिल्डिंग के फुट पॉइंट से, और बिल्डिंग की हाइट निकाल देंगे तो ये हमें पता चल जाएगी, इसलिए लिखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं आप लोग, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो लिखेंगे height of transmission टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर जो है जिसको कहते हैं संचार मीनार, जो संचार मीनार है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, पूरा AC है AC माइनस BC, तो BC, तो ये पता क्या चल जाएगा AB, ट्रांसमिशन टावर क्या है AB है, तो यानी संचार मीनार का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरी हाइट यहां से यहां तक की हाइट में से बिल्डिंग की हाइट को घटा लेंगे, तो पूरी हाइट है 20√3 माइनस बिल्डिंग की हाइट 20। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में से 20 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 1। ओके, √3 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लिए और √3 और माइनस 20 यहाँ कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, ये मीटर में आ जाएगा। यानी जो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर था उसका आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो और खूब ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।